शब्द प्रकाश ग्रंथ कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन को देवा, जन्म पाए विसरो नहीं करिहो पद सेवा। हे गुरु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका भक्ति चाहिए। भक्ति का अर्थ पहले समझा जाए। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। तो सेवा किसकी? जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ हो उनका सेवा। सेवा से ही मेवा मिलता है। खेत में आप जो लगाएंगे वही फसल न काटेंगे, खेत में जो वृक्ष लगाएंगे वही फल न मिलेगा, खेत में जो पौधा लगाएंगे वही फल न मिलेगा। यदि हम गुरु का भक्ति करेंगे तो उसका फल तो हमें मिलेगा, और गुरु भक्ति का जो फल होता है वह तीता नहीं होता है, वह मीठा होता है। रसगुल्ला से भी ज्यादा मीठा होता है। मां मीरा भक्ति के बारे में अपनी भाव को प्रकट करती है और मीरा कहती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी थी अपने जमाने में। तो दीवानी कहां हुई मीरा? भक्ति के मार्ग में। मीरा गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर ली थी। मीरा का गुरु कौन था? तो संत रविदास जी महाराज। संत रविदास के चरण में मीरा गई और गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर ली, गुरु का भक्ति की, तो मीरा का जीवन तर गया। सबड़ी भक्ति करती है मतंग ऋषि का, तो मतंग ऋषि खुश होकर के कहते हैं कि हे सबड़ी, भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है, यह फल तुम्हें मिलेगा, इसलिए तू तन मन को एकाग्र करके भक्ति करते रहो अपनी कुटिया में, इसका फल मिलेगा। तो मतंग ऋषि जब संसार से चले गए तो सबड़ी को सौंप करके आश्रम मतंग ऋषि विदा हुए और सबड़ी को कह दिए कि सबड़ी, जिस तरह से तू मेरे जीते जी भक्ति कर रही थी, इसी तरह से तन मन दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहना। और एक दिन भगवान राम उसी कुटिया में पधारते हैं। सबड़ी चरण पखारती है और भगवान की सेवा में जूठे बैर को देती है। भगवान जूठे बैर खा लेते हैं। अब बताइए, भक्ति इतना श्रेष्ठ मार्ग है कि भगवान राम इतने पहुंचे हुए पुरुष कि सबड़ी का जूठे बैर को खा लिए। तो भक्ति मार्ग जो है वह कठिन है, लेकिन जो कर लेते हैं उसके जीवन में मिठास आ जाता है, उसका जीवन जो है धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए शब्द प्रकाश ग्रंथ बतलाते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजिए। हे सदगुरु, जब जब इस पृथ्वी पर मेरा अवतरण हो, जन्म हो, चाहे मैं नर बनूं कि नारी बनूं, तब तब मुझे यह संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल आपका भक्ति चाहिए। तो भक्ति की कामना करने वाले जो होते हैं वह श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, उच्च जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। अभी देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो देश में तो बहुतों मर्द हैं, बहुतों युवक हैं, बहुत वृद्धा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सब बन जाएंगे? नहीं। बहुत जन्म का पुण्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है,
जो आज प्रधानमंत्री पद पर हैं और अनंत सुख को भोग रहे हैं, अनंत शांति को भोग रहे हैं, तो ये भक्ति मार्ग पर सरल है, सहज है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो भक्त है यदि भक्ति करते हैं तो उसका मार्ग स्वतंत्र होता है। परतंत्र, जो परतंत्र होंगे उससे भक्ति नहीं हो पाएगा। परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के अधीन में रहना, इसी को परतंत्र कहते हैं, पर के अधीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है स्वतंत्र मार्ग है, और जो स्वतंत्र पूर्वक करते हैं तो सकल गुण खानी, उसमें दिव्य सद्गुण का खान आ जाते हैं, दिव्य सद्गुण का पदार्पण हो जाते हैं, दिव्य सद्गुण का धारण हो जाता है। भक्ति दान गुरु दीजिए, हे गुरु मुझे केवल दीजिए, केवल भक्ति। मैं अपना तन को, मन को, धन को आपके चरणों में न्योछावर करता हूं। आपके चरण सेवा के सिवा मुझे कुछ भी न चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, जन्म पाए विसरो नहीं, करियो पद सेवा। गुरुदेव से याचना करते हैं, गुरुदेव से याचना करते हैं, कहते हैं कि जन्म पाए विसरो नहीं, करियो पद सेवा। हे गुरुदेव, मेरा जो जन्म है यह जन्म केवल आपकी सेवा के लिए है, आपके भक्ति के लिए है। तो विचार कीजिए, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का भक्ति किया तो क्या मिला? आज प्रहलाद का नाम अमर है, आज प्रहलाद पूजे जाते हैं, आज प्रहलाद आदरणीय की दृष्टि से देखे जाते हैं। भगवान रविदास जी महाराज भी सुंदर भक्त हुए और एक जोड़ा जूता बेचते हैं, एक जोड़ा जूता रोज दान करते हैं। भगवान रविदास जी लिखते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब मन यदि शुद्ध है तो तीर्थ वही है, कठौतिये में गंगा है, गंगा जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके क्या मिलेगा? वहां तन की धुलाई होगी, तन का मल साफ होगा। कोई भी आप तीर्थ व्रत में चले जाइए, चाहे हरिद्वार में स्नान कीजिए, कि गंगा में स्नान कीजिए, कि मनिहारी घाट में स्नान कीजिए, कि पटना के घाट में स्नान कीजिए, कहीं भी स्नान कीजिएगा तो तन का मैल धोया जाएगा। मन का मैल तो सत्संग में धोया जाता है। मन में यदि कोई मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब सत्संग में धोया जाता है। सत्संग के सिवा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके मन की मैल को धो सकता है। तो मन की मैल धोने के लिए ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, साधु का दर्शन की जरूरत है, संत दर्शन की जरूरत है, गुरु दर्शन की जरूरत है। तो यहां कहा जाता है, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन को देवा। हे सदगुरु, भक्ति करने के लिए ललायित देवता भी हैं कि हमको मनुष्य तन मिले तो हम भक्ति करें, लेकिन उसको प्राप्त नहीं है। ये मनुष्य को तो मनुष्य तन प्राप्त है, लेकिन ये करते क्या हैं? चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, ये नाना प्रकार के पाप करते हैं और मन में अनेक प्रकार के मल को बसाए रखते हैं। इसलिए कहते हैं, जन्म पाए विसरो नहीं, करियो पद सेवा। हे सदगुरु,
यह संसार में कितनों मेरा जन्म हो, आपका भक्ति ही चाहिए। मैं आपकी भक्ति को कभी न भूलूं, ऐसा ही मुझे मति दीजिए, ऐसा ही मुझे बुद्धि दीजिए। तो शब्द प्रकाश ग्रंथ से यही लाभ मिल रहा है। कितना बढ़िया यहाँ पर लिखते हैं फिर कि प्रभु तू करुणा सिंधु कृपा निज दृष्टि निहारो, बहुत जन्म से हैं भूला यह दास तिहारो। प्रभु तू करुणा सिंधु, हे सदगुरु आप करुणा के सागर हैं, आप ज्ञान के सागर हैं। जैसे समुद्र की पानी कोई कहे हम सठा देंगे, समुद्र की पानी को हम घटा देंगे, समुद्र की पानी को कोई सफाया कर देंगे, यह नहीं हो सकता है। क्योंकि समुद्र तो समुद्र है भैया, कितनों इंजन लगा दीजिए वो सठने वाला नहीं है, वह नाश होने वाला नहीं है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार हे सदगुरु आपका ज्ञान है, आप ज्ञान के सागर हैं। प्रभु तू करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं। मैं तो तुच्छ दास हूं, मैं तो जन्म जन्मांतर का मारा हूं, मैं तो दुखी हूं। हे सदगुरु इस दुखिया दास को तो अपने शरण में लगाए रखो और अपने मेरे जीवन रूपी नैया को पार करो। कहते हैं कृपा निज दृष्टि निहारो, बहुत जन्म से हैं भूला यह दास तिहारो। दास मतलब सेवक, कि हे सदगुरु मैं आपका सेवक हूं, मैं तो अनंत जन्मों से यहाँ प्रकृति मंडल में जन्मता हूँ मरता हूँ, जन्मता हूँ मरता हूँ, लेकिन आपके भक्ति के बिना ये मेरी दुर्गति हो रही है। हे सदगुरु आप मुझे वो आत्मज्ञान दीजिए, वो जड़ चेतन का बोध करा दीजिए, ताकि मैं यह संसार में न भूलूं न परूं, न मेरा जन्म हो न मेरा मरण हो। बहुत जन्म से है भूला यह दास तिहारो। आपका सेवक जो है विषय के सुख में, भोग में, विलास में पड़ा हुआ है। हे सदगुरु मुझे स्वरूप का बोध करा करके मुझे मुक्त करा दीजिए, मुझे आत्मज्ञान दर्शा करके मुझे मुक्त करा दीजिए, यही आपसे कामना है।